देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सबसे मशहूर डेरे ताजी खान खोखर साहब के डेरे पर। फरूख खान खोखर मेरे साथ मौजूद हैं। आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि फरूख खान खोखर पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर किसी सियासी जमात में शामिल होने जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पर आज तशरीफ ला रहे हैं। बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पहुंचेंगे। फरूख खान खोखर जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होंगे। फरूख भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टिक टाक पे धूम है कि फरूख खोखर जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होने जा रहे हैं। कैसे इंतखाब किया? आपसे पैर दर पे मुलाकात होती थी, छुपा के रखा आपने? आपके इंटरव्यू में मैंने बताया बताओ। अब आप टिक टॉक नहीं कह सकते, अब आप सियासी कह सकते हैं। अच्छा, नहीं टिक टॉक पे देखा सर। देखें जी, मैंने वादा किया था आपसे कि अगर मेरी जिंदगी में सियासी कदम मैंने रखा तो मैं उस बंदे के पीछे रखूंगा जो खत्म नबूवत पे बात करेगा। मैं उस बंदे के पीछे रखूंगा जो इसराइल के खिलाफ बात करेगा। मौलाना साहब कौमी सतह पर, क्योंकि हम लोग कौमी सतह पर तो नहीं है, हम मौलाना साहब ने कौमी सतह पर खत्म नबूवत की बात की। उस दिन के मन का मैंने वादा कर लिया, जिंदगी रही थी मैं उनमें शामिल हूंगा। फिर मेरा जाना हुआ, मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि मुझे टाइम दे, मैं शामिल होना चाहता हूँ। अच्छा, आपने हमारे इंटरव्यू में बताया था। बताया आप रिपीट भी कर सकते हैं। आपने मुझे सवाल किया था, मैंने कहा जिंदगी रही मौलाना फजल रहमान के पीछे। ये इस खबर का क्रेडिट मुझे जाता है? आपको जाता है जी। फरूख भाई, कैसे आपने चुनाव कर लिया? बड़ा अरसा तवील मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ताजी खोखर साहब, नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी में रहे, कैसे रहे? जुदा हुई आपकी? नहीं, देखें अभी भी मेरे जरदारी साहब के साथ मेरे अच्छे तल्लुक हैं। अल्लाह ने जिंदगी में मुझसे रब्ता भी करते रहते हैं। मियाँ साहब के साथ भी अच्छे तल्लुक हैं। थोड़ा सा एक मीडिया पे चला था कि मुस्तफा के मुकाबले में फर्क। मुस्तफा भाई हमारे खानदान के सरबराह हैं, मुस्तफा भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके मुकाबले में हमारा कोई बंदा नहीं खड़ा होगा। हमारा जो मैंने सियासी वादा किया उनसे, हम लोग अलग सीट पे आएंगे। मुस्तफा भाई के मैं इलेक्शन पे उनके स्टेज पे खड़ा हूँ और मुस्तफा नवाज खोखर का पूरा इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन मेरी जान माल, मेरे लोग, मेरी ताकत सब मौलाना फजल रहमान के साथ है। ये कैसे आपने चुनाव किया मौलाना साहब का? और रेड लाइन खत्म नबूवत। तो फरूख भाई ये बताइएगा, आज हजारों की तादाद में लोग आ गए हैं। डेरा ताजी खोखर के इतराफ में जो सैकड़ों कनाल जमीन है वो भरी जा चुकी है गाड़ियों से, लेकिन मौलाना अभी कुछ मिनट्स बाद या एक घंटे बाद तकरीबन आएंगे। जब ये कहेंगे वो निकल आएंगे इंशाल्लाह। अभी हम अपनी सिक्योरिटी देख के, अपना निजाम देख के मौलाना साहब को बुलाएंगे। मौलाना साहब को बिल्कुल उस टाइम बुलाएंगे कि जब हम समझेंगे आज किस तरह अंदाज में मैं आप जब जेल से रिहा होके आए, मैं यहाँ पे मौजूद था, बड़ा इस्तकबाल हुआ था, डॉलर बरसे थे, फूल बरसे थे। आज कैसे मौलाना का आप वेलकम करेंगे यहाँ? वो सरप्राइज आप लोग खुद देखेंगे। अच्छा, वो आप खुद देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो शुरू से आपकी मोहब्बत थी, लेकिन रास्ते में किसने मीडिएशन का किरदार अदा किया? आप डेरे पर गए, मुलाकात हुई? वैसे एक बात आपकी पूरी मीडिया में बता दूं कि मैं डर गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैंने फर्क होकर को शामिल किया। मैं खुद शामिल हुआ जी। मैं डायरेक्ट जाके मिला हूँ, डायरेक्ट मैंने सब कुछ किया। फरूख खान खोखर क्या आज हम मौलाना साहब से भी सवाल पूछेंगे? देखिए बिलाल भाई, आप मेरा बड़ा पुराना इंटरव्यू ले रहे हैं जेल टाइम का। मुझे 8 साल हो गए बाहर आए हुए। मेरा एक स्टाइल है, मेरी एक ताकत है। मैं अल्लाह के अलावा किसी का झुकता नहीं हूँ। मेरा एक अपना सोच है। मैंने शामिल होना था तो डायरेक्ट खुद होना था, किसी का साथ नहीं लेना था। आज मीडिया इतना इकट्ठा हो गया है जैसे इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी किसी दौर में। मेरे वालिद से मेरे से बड़ा प्यार है, आज तक हमारी खराब नहीं रही। अल्लाह आगे भी ना करे। मीडिया ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। मीडिया ही आपको रिप्रेजेंट करता है। आज तो अभी डेढ़ घंटा पहले ही पंडाल भरा गया है, स्क्रीन हाईवे पे मैं आया हूँ तो पूरा ताजी खोखर, फारूक खोखर, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तस्वीर फैजाबाद से। अभी आप यकीन माने, मैं बात काटूं सॉरी, अगर आप यकीन माने अगर ये हमारे पोस्टर ना उतारते तो ये यहाँ से लेके मौलाना किसने उतार दे? अब यहाँ पे सीढ़ी आती है जी, वो उतार देती है। अगर वो ना उतारते, आप यकीन माने, मैं ये पूरा पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद की रोड ना, सॉरी इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक बाहर देता, जगह ना होती। लेकिन इंतजामिया का शुक्रिया भी है, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ तावन किया जी, बहुत तावन किया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास बात होगी? मौलाना साहब के लिए क्या कुछ बना रखा है आपने? देखें जी, जो दिल में, जो मेरा स्टाइल आपको पता, मैं इंटरव्यू भी पूछ ही नहीं लेता। मैं बस एक शॉर्ट बात, क्योंकि लोग मौलाना साहब को सुनना चाहते हैं कि मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, आज शमूलियत ले रहा हूँ। मेरी इतनी तकरीर है टोटल। आपकी बात वायरल भी हो जाती है ना। पिछली बार आपने मेरे इंटरव्यू में कहा कि फरूख खोखर से असला नहीं पकड़ा जाएगा तो चूड़ियां पकड़ी जाएंगी। आज क्या डायलॉग जहन में रखे? असल में आज बड़े हैं ना, आज बुजुर्ग हमारे हैं, आज उलमा कराम है, उनके सामने मेरा डायलॉग बनता नहीं है। अच्छा, मैं बाद में आपको बता दूंगा। एक मैंने दिया भी है किसी मेरे भाई, मेरे रिपोर्टर, क्योंकि रिपोर्टर हमारे जान रहे हैं, प्यार रहे हैं।
تو میں نے بتایا بھی ہے کہ میں اسلام آباد نہیں، میرے تو پاکستان کی بات کرو. انشاءاللہ پورے پاکستان میں بدلتی الیکشن ہوئے لوگ بھی کھڑے کروں گا، ایم این ایز بھی کھڑی کروں گا، جے یو آئی میں جان بھی ڈال دوں گا. یہ بات ہے. اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کا ہولڈ تھا، الیکشن نہیں جیتے، لیکن اب فاروق کھوکھر مقابلہ کریں گے ہر حلقے سے، ہر یو سی سے، ہر پورے پاکستان میں مقابلہ کروں گا. اچھا میرا اعلان ہے کہ جو جے یو آئی کی میٹنگ ہوگی، جو کچھ ہوگا اسلام آباد میں، جتنا مجھے کہیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں، جانتے ہیں ان کو آپ؟ جانتا ہوں جی. وہ آج کل آپ کے قائد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ اس کے دیکھیں، یہ تھوڑی سیاسی بات ہو جائے گی، مجھے شامل ہونے دے، اس کا جواب پھر بعد میں ہوگا. جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اگر مجھے اجازت دیں گے کھل کے بولنے کی پھر بولوں گا. تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں کہ آپ کا خوف دہشت تو ہے، لیکن وہ جو آج کل مولانا صاحب پر حملے کر رہے ہیں کہ اس طرح کے میں بلال بھائی دیکھیں، اگر پارٹی مجھے اجازت دے گی نا کہ آپ کھل کے بولو، آپ کھل کے ہماری پارٹی کو ڈیفینڈ کرو. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ پارٹی کل مجھ سے ناراض ہو. میں ابھی آ رہا ہوں، پارٹی سے میں نے اجازت لے کے مشاورت لے کے پھر میں جواب دوں گا. تو آج یہ بتائیے گا کتنے ہزار لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر؟ کافی لوگ ہوں گے. میں دوسرا بن بھی ہوں. میرے خیال میں انشاءاللہ ان ایکسپیکٹڈ لوگ ہیں. ڈیرے پہ سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے؟ میں نے جو ٹائم دیا تھا وہ ابھی وہ نہیں ہوا. 4 نہیں ہوئے. سیکورٹی ماشاءاللہ دیکھیں، اللہ نہ مارے، اللہ کی ذات نہ کرائے. ڈیرے کی دیواریں ویسے بھی بم پروف ہے، یہ آپ کو پتا ہو. ہماری اپنی سیکورٹی ہے اور ان کی ماشاءاللہ اپنی سیکورٹی بھی آئی ہوئی ہے. ہماری پنجاب پولیس بھی آئی ہوئی ہے، اسلام آباد پولیس بھی آئی ہے. انتظامیہ نے بہت تعاون کیا. مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ انتظامیہ نے جتنا میرا ساتھ دیا. فاروق کھوکھر کی تیاری ہے الیکشن کے لیے؟ ووٹ بینک تو بہت ہے. آج اتنا بڑا اگر کوئی شخص کسی پولیٹیکل پارٹی میں جائے تو ہم نے لوگ نہیں دیکھے، آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. میں 24 گھنٹے تیار ہوں ہر چیز کے لیے. میں تو تیار اب فاروق کھوکھر سیاستدان بن گئے ہیں باقاعدہ طور پر. باقاعدہ بن گیا. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی اس جماعت میں لے کر آئیں گے آپ؟ مصطفیٰ بھائی سے ریکویسٹ کریں گے. مصطفیٰ بھائی کی مولانا صاحب کی دوستی بھی ہے، آتے جاتے بھی، مشورے بھی لیتے ہیں. وہ ایک ان کا اپنی سیاسی قد ہے، ان کی اپنی سیاسی قوت ہے. وہ انہوں نے اصول کے پیچھے سینٹ کا باجان، انہوں نے ایم این اے چھوڑ دی، انہوں نے وزارتیں چھوڑ دی، انہوں نے سینٹ چھوڑ دیا، 2 دفعہ وزارت چھوڑ دی. کون چھوڑتا ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ہم ساتھ. یہ غلط بتایا جا رہا ہے. مصطفیٰ بھائی نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ کی اپنی سوچ ہے. مجھے ان کی طرف سے اچھا رسپانس ملا. بہت بہت بھی آئے ہیں، میرے خاندان بھی آیا ہوا ہے. فاروق خان کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں ان کے جو ڈیرہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آ چکے ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام کے کسی آپ کو سرکردہ سے بھی اس کے بعد